में बार बार वंदना, गुरुदेव जी के चरणों में बार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, गुरुदेव जी के चरणों में बार बार वंदना, गुरुदेव जी चरणों में बार बार वंदना। तुलसी साहब वंदना, देवी साहब वंदना, तुलसी साहब वंदना, देवी साहब वंदना, जनकवती नंदना को बार बार वंदना, जनकवती नंदना को बार बार वंदना, गुरुदेव जी के चरणों में बार वंदना, गुरुदेव जी के चरणों। ताली बजाकर करते हैं तो हाथ पवित्र होता है, और मुंह से गुनगुनाते हैं तो मेरा जिह्वा पवित्र होता है, मुख पवित्र होता है। और अगर मन से करेंगे तो मन पवित्र होगा। अंतःकरण पवित्र हो जाने के बाद जो है उसमें सारी जो जन्म जन्मांतर का जो हमारे पास वह दुर्गुण है, मन से करने के बाद सारे दुर्गुणों की समाप्ति हो जाती है। इसलिए हम लोग बराबर सुनते हैं, बराबर कहते हैं, अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। गुरुदेव जी के चरणों में बार बार वंदना, गुरुदेव जी के चरणों में बार बार वंदना। ऐसे संत तुलसी साहब को हम याद करते हैं, वंदना करते हैं, ताली बजा कर के करते हैं, आंख बंद कर करते हैं, मुंह से आवाज देकर करते हैं। हम लोग जानते हैं हमारे संत तुलसी साहब कोई साधारण माता पिता के पुत्र वो नहीं थे, संतान नहीं थे, वे राजा का पुत्र था। हमारे संत तुलसी साहब जो संत सदगुरु महर्षि मही परमहंस जी महाराज के दादा गुरु थे, वे राजा का पुत्र था, और वे सारे राज्य का त्याग कर दिया और एक खंडहर में जा करके जहाँ पर पानी जमा हुआ था वहीं बैठ करके ध्यान कर रहे थे, आंख बंद करके, आसन लगा करके, शरीर पर वस्त्र भी नहीं था तुलसी साहब को। अभी जब इनका तस्वीर देखिएगा तो इनके तस्वीर पर आपको वस्त्र नहीं मिलेगा, इनका आंख खुला नहीं देखिएगा, इसका पैर फैलाया हुआ नहीं देखिएगा, यह पैर को बंद करके और आसन लगा करके ऐसे बैठे हुए हैं जिन्होंने इस संत मत सत्संग को इस धराधाम पर लाया। वे प्रथम आचार्य थे संत मत का, संत तुलसी साहब। जब हम उनको याद करते हैं, हम गुरुदेव के प्रवचन में पढ़े थे, हमारी श्रद्धा हमारी प्रेम ऐसा हो जिनकी वाणी हम बोल रहे हैं उनका तस्वीर मेरे सामने खड़े हो जाए, मेरे साथ मेरा ऐसा प्रेम हो, गुरुदेव के प्रति अंतःकरण से मेरा ऐसा प्रेम हो कि जिसकी स्तुति करते हैं, जब हम सब संतन की बड़ी बलिहारी करते हैं, उसमें दादू दयाल जी का नाम आता है, उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम आता है, उसमें संत कबीर साहब का नाम आता है, उसमें संत सूरदास जी का नाम आता है। यानी जब जिस संत का मुंह से हम उच्चारण करें उनका तस्वीर मेरे सामने हूबहू सामने उग जाए, आ जाए, और प्रत्यक्ष उनकी दिन को हम देखने लग जाए आंख बंद पर करके, ऐसा प्रेम हो। हम गुरुदेव के प्रवचन में पढ़े थे, बड़े सरकार के प्रवचन में, ऐसा मेरा प्रेम हो। जब ऐसा प्रेम जिसका हो जाता है उसकी सारी इच्छा समाप्त हो जाती है। ऐसा प्रेम जिनका हो जाता है संसार की सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती है, और एक ही इच्छा रहता है, एकमात्र वही इच्छा रहता है कि सत शब्द धर कर चल मिलन आवरण सारे पार में, सतगुरु करुण कर तर ठहर धर में ही जावे पार में। ऐसी इच्छा मेरे एक ही रहे और सारी इच्छा समाप्त हो जाए, ऐसा होता है प्रेम। गुरुदेव जी के चरणों में बार बार वंदना, गुरुदेव जी के चरणों में बार बार वंदना। तुलसी साहब वंदना, देवी साहब वंदना, तुलसी साहब वंदना, देवी साहब वंदना, जनकवती नंदना को बार बार वंदना, जनकवती
गुरुदेव जी के चरणों में बार बार वंदना, गुरुदेव जी के चरणों में। शाही स्वामी वंदना, भगीरथ बाबा वंदना, शाही स्वामी वंदना, भगीरथ बाबा वंदना, राधा देवी नंदना को बार बार वंदना, राधा देवी नंदना को बार बार वंदना, गुरुदेव जी चरणों में वार वार वंदना, गुरुदेव जी के में वार वार वंदना। माता जी की वंदना, पिताजी के वंदना, माता जी की वंदना, पिताजी के वंदना, भाई जी के नंदना को बार बार वंदना, गुरुदेव जी के चरणों में बार बार वंदना, गुरुदेव जी के चरण। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। पूज्यपाद संत सद्गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज के जुगल पावन चरणों में अनंतवार नमने। पूज्यपाद हमारे अभी जितने भी संतगण बैठे हुए हैं सबों के चरणों में प्रणाम। मंचासीन मेरे पतिदेव जी हैं, हमारे पूज्य भारती जी हैं, हमारे जो है पूज्य बालेश्वर बाबू जिन्होंने आयोजन करवा रहे हैं, मैं सबों को नमन करती हूँ। धन्य है आप लोग जो सत्संग के प्रति ऐसा प्रेम और श्रद्धा है, जो सबों को बुलाकर संतवानियों को जो है संतवानी का उपदेश करवाते हैं और करते भी हैं। हम लोग अभी वेदानंद बाबू के यहाँ सत्संग कर रहे हैं। इनके यहाँ पता चला कि पुत्र का जन्म हुआ है और हम लोगों को ये भी ज्ञात है कि सत्संग का महिमा पाठ हुआ है। सत्संग की महिमा क्या है तो हम लोगों को पता है। सत्संग की महिमा, संतों की महिमा, संतों की कृपा और संतों का दया दृष्टि, वे संतों की महिमा के विषय में तो कोई कह नहीं सकता है। इसलिए कहा संतों की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार लोचन अनंत उघार या अनंत दिखावनहार। संतों की महिमा अनंत है, हम लोग जानते हैं। एक बार हमारे संत शिरोमणि कबीर साहब यात्रा कर रहे थे कहीं और उन्होंने एक माई को देखा कि एक माई जो है चक्की चला रही है। वह जब देखा तो उसको स्मरण आ गया। उन्होंने कहने की कृपा की, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। उन्हीं का शिष्य कमाल साहब उन्होंने कहा नहीं कुछ बचता है, कुछ बचता है। संत कमाल साहब ने कहा उन्हीं का शिष्य का चलती चक्की देख के दिया कबीरा रो, दो पाटन के बीच में साबित बचाना को। लेकिन बचता है कील सहारे जो रहे बाल बाल बच जाए। जो किले के सहारे रहते हैं वह दाना नहीं पिसा जाता है, वह बाल बाल बच जाता है। हम लोग सत्संग रूपी खंभ को कस करके पकड़ लिए हैं तो अवश्य ही संतों के महिमा हमारे ऊपर अवश्य होगा, संतों का कृपा अवश्य होगा। संतों की क्या महिमा है। एक बार हम गए थे बंगाल, कलकत्ता बराबर तो जाते ही हैं साल में, कभी तो 2 बार भी चले जाते हैं, लेकिन साल में 1 बार तो निश्चित है। वहाँ से मेरे भाई सब परिवार को लेकर के गए कहाँ, एक कृष्णा नगर, वहाँ एक सत्संगी थे, उन्हीं से मुलाकात करने के लिए। वहाँ जब गए तो वहीं क्या देखे वहाँ पर कि जगह जगह पर बड़ा बड़ा तस्वीर लगा हुआ है चैतन्य महाप्रभु का। वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का बहुत बड़ा प्रचार था उधर, और बड़े उच्च कोटि के संत हुए हैं चैतन्य महाप्रभु। वे रामधुन का प्रचार करते थे। एक बार एक बाबू आया, उन्होंने कहा कि मैं आपको अपने घर पर ले जाऊंगा और
संतों की चर्चा, संतों का समागम करने की मेरी इच्छा है। आप मेरे यहाँ कब पधारिएगा, मुझे समय दीजिए। तो समय तो नहीं दे रहा था, लेकिन उसे समय तो नहीं दे रहा था। बड़ी आग्रह निवेदन पर, उसको एक ही संतान था, एक ही पुत्र था। आग्रह निवेदन के बाद समय दिया, टाइम निश्चित कर दिए। समय आया, चैतन्य महाप्रभु उनके यहाँ आए और आंख बंद करके वे राम धुन कर रहे थे, प्रभु का गुणगान कर रहे थे। इतने में क्या हुआ, उसका आंख खुला नहीं था। क्या होता है, उसके पास जो इकलौता लाडला पुत्र था, वे लंबे समय से सख्त बीमार थे। उसमें सारे रुपया वे खर्च कर बैठे थे। अब उनके पास कुछ पैसे नहीं थे। वे थक करके, चिंता मग्न होकर के दोनों पति पत्नी निराश होकर घर पकड़ लिए। अंत में उन्होंने संतों को याद किया, संतों को अपने यहाँ बुलाया और उनके सेवा में अपना हाथ बटाया। ये तो आंख बंद करके पिंड से ब्रह्मांड की ओर वे विचरण कर रहे थे। बहिर्मुख से अंतर्मुख हो करके वे भजन कर रहे थे और वर्णात्मक नाम से वर्णात्मक नाम करते करते वे ध्वन्यात्मक ध्वनि में लीन हो गए थे। इतने में उनके सारे शिष्य मंडली थे। वे उस बाबू का जो एक लौता लाडला पुत्र था, लंबे समय से जो सख्त बीमार थे, उसी वक्त में उसकी मृत्यु हो गई, वे मर गए। और उनके शिष्य के चैतन्य महाप्रभु के साथ जो सारे शिष्यगण थे, उन लोगों को घबराहट होने लगा। शायद लगता है कि संतों का निंदा होगा, इनके यहाँ संतों का पदार्पण हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए और स्वस्थ होना चाहिए। बीमार था तो स्वस्थ होना चाहिए, ये क्या हुआ। अब तो हम लोगों की बदनामी होगी। अब दोबारा जो है हम लोगों का मुंह नहीं रहेगा किसी के यहाँ जाने के लिए। अब शोरगुल जब उनके शिष्य मंडली करने लग गए तो चैतन्य महाप्रभु का आंख खुल गया। जैसे ही आंख खुला तो सब कोई चुप साध लिए डर के मारे। लेकिन वहाँ अगल बगल कुछ बैठे हुए थे गारस परिवार के लोग। उन्होंने कहा, ये लोग देखिए चुप होकर बैठे हुए हैं। सबों को अवाक लग गया, क्या हुआ। अचानक ये ऐसी घटना। कहा क्या हुआ, उस बाबू को बुलाइए। कहा इनका जो पुत्र था वे उनकी मृत्यु हो गई, अब क्या होगा। अरे तुम लोग झूठ बोलते हो, ऐसा हो नहीं सकता है। सारे शिष्य मंडली आगे आगे और चैतन्य महाप्रभु भी उनके साथ चलते हैं। जहाँ पर वह बालक पड़ा हुआ था उनके माता पिता को बुलाया। अरे तुम लोग क्यों रोते हो, हमें तो विश्वास नहीं हो रहा है। इसके ऊपर जो चादर ढका हुआ है, इस चादर को हटाइए और जोरदार शब्दों में जो जय घोष कीजिए, भगवान का नाम लीजिए। सबों को लेने के लिए कहा। आंख बंद करके उन्होंने भी लिया। वह जो बालक सोया हुआ था वह भी उठ करके बैठ गया और वे भी जय घोष के साथ, वह संतों के साथ उन्होंने नाम का उच्चारण किया, उस नाम धुन का उच्चारण किया। संतों की महिमा है ये। कहते जो बात दवा से नहीं होती वह बात दुआ से होती है। मिल जाए पक्का मुर्शिद तो बात खुदा से होती है। पुत्र का जन्म हुआ है। हम लोगों को ज्ञात है कि लंबे समय से जिनको पुत्र नहीं होता था, वे लंबे समय से तपस्या करते थे राजा लोग कि पुत्र कब होगा। राजा दशरथ जी को भी अंतिम अवस्था में पुत्र हुआ। एक बार भूपति मन माही, भय ग्लानि मोरे सुत नाही। गुरु गृह गए तुरत मही पाला, चरण लागी करी विनय विशाला। हमारे राजा दशरथ जी महाराज को पुत्र नहीं था और वे जाते हैं कहाँ, गुरु वशिष्ठ को याद करते हैं, संत महात्माओं को याद करते हैं। लेकिन संसार की इच्छा भी संतों के पास जाने के बाद, संसारिक इच्छा अगर हम परमार्थ का चिंतन करते हैं तो संसार का चिंतन जो है खुद ही पूरा हो जाता है। हमें संसारिक चीज मांगना नहीं पड़ता है। राजा दशरथ जी महाराज को तुरंत जो है गुरु वशिष्ठ जी याद दिलाते हैं
और वे गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं। गुरु गृह गए तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। धरहु धीरे होई सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। का पुत्र होगा, 4 पुत्र होगा और वे नर रूप में आएंगे, भगवान आएंगे नर रूप में और वे सारे भक्तों का दुख हरण करने के लिए आएंगे। वे कोई साधारण महापुरुष बन करके नहीं आएंगे। श्रृंगी ऋषि ही गुरु वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। जिस तरह से भी सत्संग यज्ञ हो रहा है उसी तरह से श्रृंगी ऋषि को बुलवा करके पुत्रेष्ठ यज्ञ कराया गया और उसमें जो प्रसाद वितरण हुआ वह प्रसाद जो पान किए आज पुत्र की प्राप्ति हुई। सत्संग की ऐसी महिमा है और संतों की ऐसी कृपा है, इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा एक एक बात जो है संत महात्माओं का बड़ा अनमोल और कीमती है। संत मते की बात कहूँ साधक हित लागी, कहूँ अरील पद जोड़ी जन करी है बड़भागी। बातें हैं अनमोल, मोल नहीं एक एक की, हरे हरे में ही कहूँ जे चाहूँ कहन संत पद सिर निज टेकी। लेकिन हमारी श्रद्धा हो, वैसा प्रेम हो। संत मत के सत्संग में हम लोगों को बताया गया है कि माता पिता अगर संस्कारिक होगा तो अवश्य ही पुत्र का संस्कार उत्तम होगा। उसके लिए हमारे पूर्वजों को संस्कारिक बनना पड़ेगा, तो हमारे बच्चे लोग तो संस्कार होंगे ही। लेकिन इसके लिए हम लोगों को सत्संग भी जीवन में धारण करना पड़ेगा। और सत्संग के साथ साथ ये तो बाहरी सत्संग है। बाहरी सत्संग धर्म कथा, बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान भंगा। आंतरिक सत्संग क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा पुट दुआ विनुर्मुक्त वायुरत्र विलियते तत्र संसतः मनः कृत्वा तं ध्यायेत् पार्थीश्वरम। हे अर्जुन, निश्वास वायु दोनों नासा पुटों से बाहर जाकर जहाँ लय प्राप्त हो वहाँ हम लोग ईश्वर का ध्यान करें। हम लोगों को सत्संग के द्वारा ध्यान करने के लिए बताया गया है, अभ्यास करने के लिए बताया गया है। अगर हम लोग अभ्यास नहीं करेंगे तो ये बाहरी सत्संग भी मेरा अधूरा रह जाएगा। और बाहरी सत्संग आंतरिक सत्संग अगर दोनों मजबूती के साथ करते रहेंगे तो अवश्य ही हमें सफलता प्राप्त होगा। तुलसी साहब कह दिए हैं सखी सीख सुनी गुनी गांठी बांधा, ठाठ ठठ सत्संग कराए। हम लोग जम करके घर में करेंगे तो बच्चे लोगों का संस्कार बनेगा, उत्तम संस्कार होगा। इसके लिए हमें सोचने की बात क्या है? उत्तम संस्कार कहीं खरीदा नहीं जाता है। या हम लोगों के पास संत महात्माओं लोग आते हैं, वाणी के द्वारा उत्तम संस्कार का उपदेश देते हैं। आचरण हम लोगों को आचरण में अगर आचरण हम लोगों का सही रहेगा, अगर हम 5 सिद्धांत का पालन करते हुए मजबूती के साथ साधन भजन करेंगे तो होनहार बालक मेरे कोख में अवश्य आएगा। जैसे माता सुमित्रा जब पिता को मूर्छित देखा तो भगवान श्री राम गए कौशल्या माता के पास, कैकेयी माता के पास, और कैकेयी माता ने वरदान की बात कह सुनाई तो भगवान श्री राम ने कहा सुनु जननी सोई असुत बड़ भागी, जो पी तु बचन अनुरागी। हे माता सुनो, वही पुत्र बड़ भागी है जो माता पिता के वचन पालन में रहता है। भगवान श्री राम और माँ दोनों माँ बेटे में वार्तालाप हो रहा है। माँ को भगवान श्री राम कहते हैं तनया मातु पितु अतो सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र संसार में दुर्लभ है। फिर अपने पिता के पास जाते हैं, पिताजी से कहते हैं भगवान श्री राम चारि पदारथे करतल ताके, अप्रिय पीतु मातु प्राण समझा के। भगवान श्री राम कहते हैं अपने पिता से, पिताजी सुनिए, कहते माता पिता जिनको प्राणों के समान प्यारा है
उनके लिए 4 पदार्थ मुट्ठी में है, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। फिर दोहराते हैं भगवान श्री राम, धन्य जन्म जगति तलतासु अपितहि प्रमोद चरित सुनि जासु। धरती पर उसका जन्म धन्य है, इस पृथ्वी पर उसका जन्म धन्य है, उस बालक का, उस बच्चे का जन्म धन्य है जिनका चरित्र सुन करके माता और पिता को अत्यंत आनंद हो। अब राजा दशरथ से हमारे भगवान श्री राम कहते हैं, पिताजी यह बात किसी ने मुझको पहले नहीं बताई, अब मैं माता से पूछकर सारी बातें जान ली है। अब मैं जाता हूँ कौशल्या माता के पास। हे पिताजी, आपका आज्ञा पूरी कर और अपना जन्म सफल कर, मैं शीघ्र ही वन से लौट आऊंगा। हे पिताजी, आप आज्ञा दीजिए। माता कौशल्या के पास जाते हैं भगवान श्री राम। जैसे ही माता कौशल्या के पास गए तो वहां पर झट से माता जानकी का आगमन हो जाता है। वह राज सुख छोड़कर वह भी जंगल जाने को तैयार हो जाते हैं। उधर से जब यह दुखद समाचार लक्ष्मण जी ने पाया तो लक्ष्मण जी भी वहां आ पहुंचते हैं और भाई से कहते हैं, मैं भी आपके साथ जंगल जाऊंगा। तो भगवान श्री राम कहते हैं, जाओ अपने माता के पास और सुमित्रा माता से आज्ञा लो, अब तब मेरे साथ वन को चलो। जब माता सुमित्रा के पास भगवान गए, लक्ष्मण जी गए तो माता सुमित्रा कहती है, बेटा जाते हो जाओ, लेकिन मेरी बातें सुनो, मेरा आज्ञा का पालन करना। लक्ष्मण जी से कहती है सुमित्रा माता, पूजनीय प्रिया परम जहाते सब मानी यही राम के नाते। जो बड़े और छोटे जो भी हैं, सबों को राम का ही नाता मानना। क्यों? इसलिए राम प्राण प्रिया जीवन जी के अस्वार्थ रहित सखा सब ही के। राम प्राणों के प्रिया और जीवों के जीवन है, इसलिए तुम मेरा आज्ञा का पालन करना। और वही नारी पुत्रवती है, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। वही नारी पुत्रवती है जिसका पुत्र ईश्वर का भक्त हो, नहीं तो जन्म देना और ब्याना व्यर्थ है। इसलिए हम लोगों को चाहिए, हम लोग जानते हैं 16 संस्कार होता है, उसमें से आज जो है माता जब गर्भवती रहती है तो गर्भाधान संस्कार भी होता है। आज पुत्र का जन्म हुआ है और इस पुत्र के जन्म पर सत्संग हो रहा है, तो हम लोग सबको यही गुरु महाराज से प्रार्थना करेंगे, इस बच्चे का संस्कार उत्तम हो और माता पिता का आज्ञा का पालन करे, आज्ञाकारी हो। और भूल करे एहसास करे, इंसान उसी को कहते हैं। भूल करे एहसास न करे, शैतान उसी को कहते हैं। माता पिता का सेवा करे, संतान उसी को कहते हैं। और जीवन और मुक्ति का मर्म कहे, भगवान उसी को कहते हैं। माता पिता का आज्ञाकारी हो और गुरु का भक्त बने। ये हमारे वेदानंद बाबू इस ख्याल से सत्संग करवा रहे हैं कि बच्चे का उत्तम संस्कार हो, और संस्कार से बढ़कर संसार में कोई भी चीज नहीं है। इसलिए कहते हैं कि पुत्र जाओ पुत्र सुपुत्र तो क्यों धन संचय, और जाओ पुत्र कुपुत्र तो क्या धन संचय। अगर संपत्ति को जमा करके रखेंगे, अगर मेरा पुत्र कुपुत्र निकल गया तो सारे धन जो है धन संपत्ति का हरण हो जाएगा। अगर मेरे पास संपत्ति नहीं है, संस्कार है, तो वह संपत्ति तो पुत्र होने के बाद भी जो है संपत्ति आएगा। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि सत्संग जिस ख्याल से करवाते हैं वैसा मेरा आचरण भी हो, उस तरह से साधनशील जो है मेरा जीवन भी बीते, ताकि घर में सारे सदस्य का संस्कार उत्तम हो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की